हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए खुशी रंगोली बना रही है। शाम के बज गए हैं 7 और ये फूल की रंगोली है। और रंगोली बन इतनी क्लिप वो शाम की थी और ये है सुबह वाली क्लिप, मतलब 21 तारीख की। और अभी हम जाने के लिए तैयार हो रही थी अपने मायके, बट अब नहीं जा पाऊँगी। पूरी तैयारी हो गई थी बट ये नहीं आए थे। आए तो फिर बोले कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जा सकता हूँ। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, नहीं समय है तो मत जाओ, फिर हम भी नहीं जाऊँगी। और सुबह से काम कर रही थी, बहुत जल्दी जल्दी की काम करके चली जाऊँगी, बट क्या किया जाए भाई। अब अगर इन्हें नहीं जाना है तो फिर हम अकेले तो जा नहीं पाएंगे। इसी वजह से अभी तो हमें नहीं पता था कि नहीं जाएंगे, अभी तो हम तैयारी कर रही थी। बट फिर भी अब देखती हूँ, इनके पास फ़ोन की थी तो बोले ठीक है तैयार रहो, अभी चलूँगा। उसके बाद फिर जब वो आए तो उनका रिएक्शन देख के मैं इतना बुरा लगा कि यार चलो भाई ठीक है, अब हमारा मायका है, हम तो नहीं जाना चाहते हो आप मत जाओ। फिर शाम भी हो गई थी, हमने कहा चलो भाई अब इनके बिना परमिशन का कहाँ जा सकते हैं। उसी घर से इतना अच्छा था, वहीं रहती थी, वहाँ की पली बड़ी हूँ, बट फिर भी वहाँ अब हमारा इतना अधिकार नहीं है कि अपनी इच्छा से चली जाऊँ बिना इनके परमिशन की। इनकी परमिशन रहे तो जा सकती हूँ, नहीं रहती है तो नहीं जा सकती हूँ। इतना मुझे गुस्सा आया। अभी वॉइस ओवर कर रही थी, आप लोग से बता रही हूँ, और जो भी तैयारी कर रही हूँ अभी हमें नहीं पता है कि हमारा जाना कैंसिल हो गया है। मैं बहुत खुशी खुशी तैयार हो रही थी, हमने कहा चलो जाऊंगी। थोड़ा हमारे भैया की तबीयत ख़राब थी और मैंने कहा जाऊंगी, उससे उनकी भी तबीयत या उनका देख लूँगी, उससे अम्मा उम्मा से मिल लूँगी। बट फिर अभी आगे देखना इनसे, जब इनका रिएक्शन जब ये आएंगे तो फिर वही है कि एक लड़की अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती है शादी के बाद। अब देखिए इनका रिएक्शन, अभी आ चुके हैं घर पर और अभी देखिए अभी इनको बोल रही थी कि चलना है, बोले क्या काम है। और काम इतना है कि बता रही हूँ ना कि हमारे भैया की तबीयत ख़राब है। अब सोचो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। और फिर अब इनकी आवाज़, इनकी बात सुन के हमें मतलब इतना गुस्सा आया कि अब हम साड़ी उड़ी उतार कर रख दूँगी, अब नहीं जाऊँगी। इसलिए कि क्या भाई, जब आदमी 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाए फिर भी उसी में तुम्हें मतलब नहीं अच्छा लगता है तो फिर क्या जाना क्या आना। फिर हमें बहुत बुरा लगा। फिर हमने कहा चलो भाई ठीक है, अब आप जो कहोगे वही करूँगी, नहीं जाऊँगी। बुरा तो हमें इतना लगा कि आप लोग हमारा फेस देख के पता ही चल गया होगा हमें कितना बुरा लगा था। बट ठीक है भाई, बुरा क्या, हमें बहुत गुस्सा है कि सुबह से मतलब एक बार फ़ोन करती थी तो बोलते थे हाँ हाँ तैयार रहो, और जब जाने के लिए तैयार हुई तो इनका फिर वो देख के हमें बहुत गुस्सा आया। अभी साड़ी में पिन लगाने के लिए जा रही थी, उस देर में इनकी बात तो सुनने लग गई। देखती हूँ क्या भैया इनका, ठीक है रहने दो मत जा। और आज तो धूप बहुत अच्छी है, सारा कपड़ा देखिए सूखने के लिए डाल दी हूँ, शाल स्वेटर सब अच्छे से डाल दी हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। और ये भी आ गए हैं खेत में, आज खाद डालना है इसलिए खाद लेकर आ गए हैं। अब चल रहे हैं खेत में, खाद डालेंगे और उसके बाद फिर देख अभी तो शाल स्वेटर सब बाहर से लाई, बहुत अच्छा सूख गया है। आज संडे वाली धूप बहुत अच्छी निकली थी, सुबह से निकल भी गई थी। फिर साड़ी उड़ी उतार कर ढेर देर तक लेटी थी। मैं इतना गुस्सा आया कि काम भी करने का मन नहीं कर रहा। तुमने कहा अपनी इच्छा से हमें कहीं जा नहीं सकते हैं, तो फिर ढेर देर तक मतलब लेटी थी। उसके बाद फिर अभी आज बाज़ार थी ना हमारे यहाँ, रविवार को बाज़ार लगती है, तो वहाँ से चनक साग लाए। बोले चनक, गुस्सा तो इतना आ रहा था, उसी में हम बोल रहे थे कि आपके लिए चनक साग लाए हूँ।
गुस्सा में कुछ सफ़ेद फाँक दी थी, मैंने कहा कुछ नहीं खाऊंगी। उसके बाद फिर सब बच्चे भी आ गए थे और बुआ भी बैठ गई थी। मैंने कहा चलो अब बैठ जाती हूँ, चलो अब क्या किया जाए, इन सब की आगे कहाँ किसकी चलती है। और फिर उसके बाद वही चना का साग, नमक मिर्ची खा रही थी सब लोग बैठकर। और ठंड तो फिर धूप निकली है तो फिर वही कोहरा, शाम से ही कोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कोहरा तो एकदम से लगता है कि, और कई दिनों बाद धूप निकली थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। सारा कपड़ा उपड़ा जो डाली थी सब सूख गया, बहुत अच्छे से कपड़ा, और ढेर सारा कपड़ा धुल भी डाली थी, सब अच्छे से सूख गया था। और फिर सब बैठकर अभी रज़ाई के अंदर ही बैठी हूँ, बैठकर अभी चना का साग खा रही हूँ। और फिर अभी खुशी को बोल रही थी बेटा चाय बना के लाओ, सर में दर्द सा हो गया था, वही गुस्सा आ गया था। फिर गुस्सा में फिर कुछ देरी रोई भी थी। और हमारी भतीजी भी फ़ोन की थी, वीडियो कॉलिंग फ़ोन की थी, बोल रही बुआ आ रही हो। अब उनको पता था ना कि संडे को फूफा की छुट्टी रहती है तो संडे को तो ज़रूर आएंगी, बट हमने कहा नहीं भैया हम नहीं आ पाएंगे, अब हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है। बोली बुआ बोल रही थी कि आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा नहीं आ सकती हूँ। सब कोई बैठ के वही चाय और चना का साग खा रहे हैं। और इन सब का तो निमंत्रण है, अभी सब निमंत्रण जाएंगे। खाना वाना आज नहीं बनाना है, शाम में तब फ्री हूँ खाना बनाने से। नहीं तो आज खाना बनाना पड़ता तो मैं बहुत गुस्सा लगती, बट चाय बना के आ गई है खुशी, और सब चाय पी रहे हैं। और अंश बोल रहा था, आप लोग को बुला रहा था कि आ जाओ आप लोग भी चाय पी लीजिए, सब कोई चाय पी लो। ठंड में तो चाय पीने से थोड़ी देर के लिए ठंडी कुछ आपको चाय दे रहा है कि आप चाय पी लो। मेरी बात सी आ रही थी कि आपकी चाय भी कौन पी पाएगा वहाँ से, क्या है। तो फिर वही बोल रही थी कि आप चाय पिला रहे हो, और सब अब एक साथ बैठकर चाय पियेंगे अच्छे से। और फिर बुआ भी आ गई थी, कहा चलो भाई सब ठंड में तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी कुछ देर बैठकर बातचीत करो। फिर अभी सब न्योता जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और एक क्लिप है 22 तारीख की है, अभी 22 तारीख की थी तो सुबह उठी जल्दी जल्दी, नहा धोकर, कपड़ा भी थोड़ी धुली थी। उस 2 दिन के क्लिप जोड़कर इकट्ठा की हूँ, इसलिए कि एक दिन में नहीं बना। उस दिन वीडियो बनाने कुछ मन ही नहीं कर रहा था, गुस्सा आ गया था, फिर नहीं कोई वीडियो जोड़ी ना बनाई। और यह 22 तारीख का जो राम मंदिर वाला है ना, उस दिन का था, तो खाना भी बनाना था। तो खाने में आज आलू। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छी हूँ। कल हमारा कोई ब्लॉग नहीं गया था, और कल दिन था संडे, आज है मंडे। और कल इसलिए नहीं गया था, कल ब्लॉगिंग कुछ करी नहीं थी। हमने सोची थी जाऊंगी अपने मायके, वहाँ आप लोग को सबको मिलवाऊंगी, वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी। इस वजह से सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। और फिर जल्दी जल्दी वही काम करने में लग गई थी। उन्होंने कहा जल्दी काम ख़त्म करके चली जाऊंगी समय से, और फिर आप लोग को फिर वहाँ ब्लॉग बना लूँगी, सबको दिखाऊंगी। हुआ ऐसा कि फिर ये भैया हम तो अपने काम में होते, फिर काम करते करते हमें 2:30 से 3 बज गए। तो फिर ये आए, इनसे बोली कि हम चलना है। तो बोल रहे क्या करने जाओगी, क्या काम है वहाँ आपका, अभी हमको तो नहीं समय है। हम सच में साड़ी पहने की, साड़ी हम उतार दी। मैं कहा इतना गुस्सा है कि अब बहुत तेज़ से गुस्सा है, बट फिर भी कर ही क्या सकती हूँ। अब यही तो ना, इन सब की अगर मर्जी रहती है तो वहाँ जाऊँ, नहीं मर्जी रहे तो नहीं जा सकती हूँ। अपने इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था, बट किया ही क्या जाए भाई, वही घर, उसी घर की पैदा, उसी घर में हमारा बचपना बीता। वहाँ जाने के लिए किसी की हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अब परमिशन मिले तो जा सकती हूँ, नहीं मिलेगा तो नहीं जा सकती हूँ। फिर इसी वजह से फिर ना हम ब्लॉगिंग की हूँ, ना तो फिर कोई बनाई नहीं थी ब्लॉगिंग उतनी अच्छे से। बस वही जाते समय थोड़ा सा हमने कहा चलो। और आज तो 22
तारीख है, दिन सोमवार है। अब सुबह भी जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि अभी देखती हूँ क्या सजाऊंगी। अभी बज गए हैं 5 बज गए हैं। अब चल रही हूँ दिया हुआ जलाऊंगी। और सुबह खाना बनाई थी, सेवई बनाई थी और चावल की कचौड़ी और सब्जी यही बनाई थी। और फिर उसके बाद खाना वाना खाई तो हमारे बगल परिवार में मतलब हमारी चाची लगती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। वहाँ फिर देखने चली गई। वहाँ से आई तो फिर मैं कहा चलो थोड़ी सी आप लोग से बात कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ शाम में दिया हुआ जलाते समय आप लोग से मिलूँगी, बनाऊँगी ब्लॉग में। और फिर अभी तो देवंश गए हैं, वो दिवाली और मीठा उठा हमने कहा लाओ भाई कुछ भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। और खुशी को भी बोल रही थी, अंश देखती हूँ, हम बोल रही थी कि आप लोग बैठकर सुंदरकांड कर लेना आज भगवान जी के उपलक्ष्य में। और वो सब आ भी गए। देखिए क्या कहला है, लाओ देखूँ। मम्मी 30 दिवाली 30 और दिवाली मिले ही नहीं, उनके यहाँ खत्म हो गई थी 30 दिवाली। देखो मेरा ये पटाखा, ये देखिए पटाखा नहीं बोले ना, डबल। देखिए वो क्या है, ये फूटता नहीं है, ढाई सूतली बम और तेल स्प्रिंकल, तेल और भूल के लेके गया। देखिए आप लोग देखो हाँ तेल और भूल गए। पटाखा कितना सारा लगा देखिए। ना दिखाओ 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 पर दिखाओ, देखिए देखिए कितना सारा पटाखा। और है भी मम्मी दिवाली ये रहे और क्या है, लड्डू चला अंगूरी 50 रुपया गया। सुंदरकांड चला कर एक धो झूठ नहीं सूखे ना ऐसे लगा जा। और भी शाम में वही दिया जलाना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ठंडी, शाम से इतना कोहरा पड़ना फिर से स्टार्ट हो गया है, पता नहीं कब ठंडी जाएगी। और घर और बच्चे लोग मिलकर बहुत अच्छे सजाए थे। सच में जिस घर में बच्चे रहते हैं उस घर का नाम। और फिर दिया जलाना स्टार्ट कर दूँगी। और सब ऐसे थाली में लगा कर जला कर दे दूँगी। देव सारे जगह अच्छे से लगा देंगे दिया। और कोशिश तो बहुत की थी, अब भगवान जी जो कराए और अच्छे से हमने कहा चलो भगवान का आज इतना अच्छा है। हमारे सबका सौभाग्य है कि आज ये सब हमें सुनने और देखने का मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। कितनी पीढ़ियाँ तो इस सब चीज़ के लिए परेशान थी, उन्हें तो पता ही नहीं था। हम सब बहुत सौभाग्यशाली थे कि ये अवसर हम सबको मिल रहा है देखने को। और राम भगवान भी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, सबको अच्छे से आगे बढ़ने का मौका दें, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। और चल रहे हैं भी दिवाली दूंगी तो रखना। अब दिया हुआ जला ले हैं बच्चे लोग। देखिए पटाखा भी फोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, सब पटाखा दगा रहे हैं बच्चे। और अब इस वीडियो के मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आप लोग को थोड़ा सी भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।
जय श्री